हेलो बच्चों। स्वागत है आप लोग का मेरी आज की नई वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि अपनी अगर हम जर्नल बनाते हैं तो जर्नल एंट्री से हम लोग लेजर बनाते हैं बच्चों। जर्नल से क्या बनाते हैं बच्चों? हम लेजर। अगर हमारी बुक में कोई भी जर्नल एंट्री बनती है जर्नल से, हाँ, अगर हम लेजर बनाएंगे तो कैसे कैसे बनेंगे। फिलहाल मैं इस चैप्टर के अंदर ये मान के चलता हूँ आप लोगों के लिए कि हमें जर्नल मतलब कि जर्नल बनानी आती है, और जर्नल से लेजर कैसे बनाएंगे बस वो थोड़ा सा हम फोकस करेंगे। सपोज डेट मैं आप लोगों के सामने कुछ जर्नल एंट्री बना रहा हूँ और उसी जर्नल के बाद में हम लोग लेजर बनाएंगे। मान के चलो मेरी पहली एंट्री है, जब मालिक बिजनेस में पैसा लगाता है तो एंट्री बनती है बच्चों कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है, मैं काफ़ी सारी एंट्री बनाऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कैसे कैसे बनेगी। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल कितने रुपए है बच्चों? मान लो 1000 रुपये। ठीक है। दूसरी एंट्री है कि मैंने इसे 10,000 आप मान के चलो कि मैंने कुछ पैसा बैंक में जमा कर दिया। तो एंट्री क्या बनती है बच्चों? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। मान के चलो मैंने 1000 रुपये बैंक में जमा कर दिया। तीसरी एंट्री मान के चलते हैं कि हमने परचेज कर लिया गुड्स, वो भी कैश में। तो एंट्री क्या बनेगी बच्चों हमारी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 500 रुपये 500 रुपये। मान के चलो हमने अगली बार कुछ माल खरीदा, वो भी उधार, और वो किससे खरीद लिया हम लोगों ने? शाम से। तो एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू शाम 500 रुपये और 500 रुपये, या 1500 मान लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कुछ एंट्री है मैंने सैलरी पे कर दी बच्चों। अगर मैंने सैलरी पे करी तो उसकी एंट्री क्या बनेगी बच्चों? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है। अब इस तरीके से जो है, मान के चलो बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, और कहाँ पे देगा? बैंक में देगा। तो एंट्री क्या बनेगी बच्चों? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। ठीक है। मान के चलो ये 1000 रुपये था, ये मेरा 500 रुपये था। सपोज डेट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मानने में क्या रखा है। उसके बाद मान लो कुछ ऐसे हम लोगों ने रेंट पे कर दिया। ठीक है। और रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश मान लो। रेंट अकाउंट डेबिट टू मैंने कैश, ये भी कितना था मेरा? 1000 रुपये का। उसके बाद में मान के चलो मैंने कुछ माल बेच दिया। ठीक है। और वो माल मैंने कैसे बेचा? बैंक में बेचा। मान के चलो बैंक में बेच दिया इस बार। बैंक ऑन डेबिट टू सेल 1500 1500। बेटा इस तरीके से मैं बहुत सारी एंट्री अपनी बना सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये पोर्शन आप लोगों को आता है, और इसके बाद बनाते हैं बेटा लेजर। तो सर पहला क्वेश्चन तो ये अराइज होता है कि लेजर होता क्या है। तो अगर मैं आप लोगों से बात करूँ, लेजर का मतलब होता है, लेजर एक तरह की स्पेशल जो है बुक्स होती हैं, इन द सेंस अकाउंट होते हैं, बुक्स नहीं होती, अकाउंट्स होते हैं, जिसके अंदर किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की पूरी डिटेल उसके अंदर समरी होती है। ठीक है। मैं लेजर का पहले आपके सामने फॉर्मेट बनाऊंगा बच्चों। सबसे पहले जो फॉर्मेट बनता है वो हमारा डेट का होता है, फिर हमारा क्या होता है? पर्टिकुलर का होगा, फिर हमारा जो कॉलम बनता है एलएफ का होता है। ठीक है। उसके बाद हमारा अमाउंट का होता है, उसके बाद दोबारा से किसका होगा? डेट का होगा, फिर किसका होगा? पर्टिकुलर। पर्टिकुलर के बाद फिर दोबारा एलएफ होगा, और एलएफ के बाद होगा अमाउंट। ठीक है बच्चों। 1 2 3 4 ये जो कॉलम होते हैं इधर वाली साइड, ये वाली साइड होती है बेटा आप लोग की डेबिट की, और अगर इधर की बात करें तो ये वाली साइड किसकी होती है बेटा? आप लोग की क्रेडिट साइड की। ठीक है। और मान के चलते हैं हम जो लेजर बना रहे हैं, इस लेजर का नाम क्या है? कैश है। ठीक है। पहली बात तो ये ध्यान रखना कि यहाँ से लेके जितने भी आप लोगों ने एंट्री पास करी है, केवल उन्हीं जर्नल की एंट्री इस वाले लेजर में ट्रांसफर होगी जिन एंट्री के अंदर कैश आया है। इसके अंदर कैश है, इसके अंदर कैश, इसके अंदर कैश है, इसके अंदर कैश नहीं है तो ये ट्रांसफर नहीं होगी। इसके अंदर भी कैश है, इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर भी है, और इसके अंदर नहीं है। जिन ट्रांजैक्शन के अंदर में जर्नल के अंदर कैश नहीं है वो कैश बुक में नहीं होंगी, जिनके अंदर बैंक है वो बैंक में जाएगी। तो पहले हम कैश बुक की बात कर लेते हैं, कैश अकाउंट कैसे कैसे बनेगा। मान लो अब ये कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल है, और हम अकाउंट किसका बना रहे हैं बच्चों? कैश का।
तो हम कैश पे हाथ रखेंगे, जिस चीज़ का लेजर बनाते हैं उसी पे हम हाथ रखते हैं। तो कैश पे हाथ रख लिया, तो क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? कैपिटल, और जो कि किस साइड गिवन है? क्रेडिट में गिवन है। तो ध्यान रखना, जब हम किसी चीज़ का लेजर बनाते हैं तो डेबिट वाली क्रेडिट और क्रेडिट वाली डेबिट अपोजिट में ट्रांसफर होती है। तो ये जो कैपिटल क्रेडिट में गिवन है, इसे आप लोग डेबिट साइड में लिखोगे टू कैपिटल करके। और अमाउंट हमेशा वो लिखी जाती है जो कैश के सामने लिखी होती है। कितनी लिखी है बच्चों यहाँ पे? 10,000 रुपये। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। इस बार कैश कहाँ है? क्रेडिट में। तो हमेशा उस पे हाथ रखना है जो आप लेजर बना रहे हो, जिसका नाम क्या है? कैश। इस पे हाथ रख लिया तो क्या दिख रहा है आपको? बैंक अकाउंट। और बैंक मेरा क्या है यहाँ पर? डेबिट। तो इस डेबिट को कहाँ ट्रांसफर करेंगे बच्चों? हम क्रेडिट बाय बैंक। एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, ये कैश अकाउंट अगर कैश लेजर बना रहे हो तो ना वो यहाँ आएगा ना यहाँ आएगा। जिस जिस जो चीज़ का आप लेजर बनाते हो उस लेजर का उसी के अंदर वो सेम नेम रिपीट नहीं होगा। अगर जब आप बैंक का बनाओगे तो बैंक में बैंक नहीं आएगा, कैश में कैश नहीं आएगा, ठीक है। और बैंक के सामने, कैश के सामने कितनी अमाउंट लिखी है बेटा? 1,000 रुपये। चलो, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर दोबारा कैश मेरा क्रेडिट में आया, मैंने दोबारा हाथ रखा क्योंकि मैं परचेज कैश का लेजर बना रहा हूँ। तो परचेज मेरे डेबिट में है तो उसे कहाँ ट्रांसफर कर देंगे बच्चों? हम क्रेडिट में। तो बाय परचेज कितने रुपए? 500 रुपये। अब परचेज टू श्याम है, ना कैश डेबिट है ना कैश क्रेडिट है, तो इसकी एंट्री बच्चों यहाँ पे ट्रांसफर भी नहीं होगी। सेम यही चीज है। कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब कैश पे आप लोगों ने क्या रखा? हाथ रखा। हाँ, क्या दिख रहा है आपको? केवल सैलरी, और सैलरी मेरा क्या है? डेबिट। तो वो भी कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट में उठ के। बाय सैलरी 1,000 रुपये। यहाँ कैश नहीं है, ट्रांसफर नहीं होगी। इसमें कैश है, कैश पे हाथ रखो तो क्या दिख रहा है? रेंट। और रेंट आपका क्या है? डेबिट। तो कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट। और कितने रुपए? 1,000 रुपये, ठीक है। क्या इसमें कहीं कैश है? नहीं, तो ये एंट्री यहाँ ट्रांसफर नहीं होगी। अब आपको आखिरी स्टेप क्या करना है? आखिरी स्टेप करना है इनका टोटल। इस साइड का भी टोटल, इस साइड का भी टोटल, और जिसका भी टोटल ज़्यादा आएगा उसको दोनों तरफ लिख देना। इसका टोटल कितना करा आप लोगों ने? 10,000। तो ये वाला टोटल ज़्यादा होगा तो इसका भी इधर आ जाएगा 10,000। अब इस 10,000 में से ये सभी फिगर्स को ऐड करके आप क्या कर दोगे? माइनस। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा एंड में? बाय बैलेंस CD। जितना भी अमाउंट आएगा वो बच्चों आप लोग यहाँ पर लिख देना। अब बनाते हैं बच्चों हम बैंक अकाउंट। बैंक का लेजर बनाते हैं, सेम वही बात है। बैंक, LF, डेट, पर्टिकुलर, LF अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, LF अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, LF और अमाउंट। अब केवल वही बैंक अकाउंट में वही केवल आएगा जिसके अंदर बैंक है। क्या पहली एंट्री के अंदर बैंक है? नहीं। दूसरी के अंदर एंट्री के अंदर बैंक आ गया ना। तो इस बार बच्चों बैंक पे हाथ रखना है। पिछली बार हमने किस पे हाथ रखा था? कैश पे। लेकिन अब कौन सा लेजर बना रहे हैं हम लोग? बैंक का। तो बैंक पे हाथ रखेंगे। तो क्या दिख रहा है आपको? टू कैश, जो कि क्रेडिट है, तो उसे कहाँ लिखेंगे? डेबिट 1,000 रुपये। इसके अंदर कहीं बैंक है? नहीं। क्या इस वाली एंट्री के अंदर बैंक है? नहीं, बैंक नहीं है। इसमें फिर बैंक आ गया तो इस बार बैंक पे फिर हाथ रखो। तो क्या दिख रहा है आपको? इंटरेस्ट दिख रहा है ना क्रेडिट में, तो इसको कहाँ लिख दोगे? फिर दोबारा डेबिट में लिख दोगे। तो टू इंटरेस्ट 500 रुपये। फिर रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं आएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल आएगी क्योंकि बैंक आ गया। इस बार बैंक पे हाथ रखना, तो क्या दिख रहा है? सेल। तो बोल दो टू सेल आप लोगों का वहां क्रेडिट है तो यहाँ क्या आ जाएगा? डेबिट आ जाएगा। टू सेल। इस बार इधर कोई भी फिगर नहीं आई, आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोबारा से टोटल करना। अगर कोई एंट्री नहीं आई तो खाली छोड़ देना। इनको ऐड करो, कितना बनेगा बच्चों? 10,000। इधर कुछ भी नहीं है तो 3,000 टोटल बढ़ा हुआ, और इसी को हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? बैलेंस CD 3,000 रुपये हम लोग लिख देंगे। बच्चों इसी तरीके से कैश का अलग बनेगा, कैपिटल का अलग बनेगा, बैंक का अलग बनेगा, और कैश का बन चुका है दोबारा नहीं बनेगा। परचेज का अलग बनेगा। जितने भी नाम आपके आते हुए चले जाएंगे उन सभी का लेजर आप लोग के लिए अलग अलग बनता चला जाएगा। होप सो बच्चों आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो आप लोग प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए अंदर इतना ही है। सो थैंक यू।